नमस्कार। बाअदब के साथ मैं अरुण अस्थाना। पिछले हफ्ते तक विकास दुबे नाम के एक छोटे से गुंडे का कोई नाम भी नहीं जानता था कानपुर और उसके आसपास के कुछ ज़िलों को छोड़कर। लेकिन 3 जुलाई के बाद विकास दुबे देश भर की सुर्खियों में छाया हुआ है। 8 पुलिस वालों को जिसमें अफसर भी शामिल थे, उसने एक साथ मौत के घाट उतार दिया। जिस तरह यह हमला होता है उससे पता चलता है कि कितना बड़ा खिलाड़ी था वो, कहां कहां तक उसके तार फैले हुए थे। एक तरफ पुलिस वाले उस पर दबिश डालने की, उस पर छापा मारने की तैयारी कर रहे थे, दूसरी तरफ उसके पास इसकी खबर पहुंच जाती है। उसी वक्त पूरे इलाके की बिजली गुल हो जाती है और एक जेसीबी मशीन से रास्ता रोक दिया जाता है और 50-60 लोगों को एक साथ तैयार किया जाता है। आधी रात में असलहे इकट्ठा किए जाते हैं। कैसे बनते हैं ऐसे गुंडे? कहाँ से मिलती है उनको ये ताकत? कहाँ से मिलते हैं रिसोर्सेज? कैसे बढ़ती है उनकी हिम्मत, इतनी हिम्मत कि पुलिस पर हमला कर सकें, वो भी एक ऐसी पुलिस पार्टी पर जिसमें बड़े अफसर भी शामिल हैं। इन्हीं पर आज बात करेंगे। हमारे साथ 2 पत्रकार हैं, लखनऊ से दयानंद पांडे और कानपुर से अक्षय कुमार सिंह चौहान। ये दोनों वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस पर बात करेंगे और हम इसकी तहों में जाएंगे कि कैसे बनते हैं ऐसे गुंडे और किस तरह की राजनीतिक ताकतें उनको मदद करती हैं, किस तरह धीरे से बड़े से और बड़े से और बड़े से और बड़े होते जाते हैं। तो पहले बात करते हैं अक्षय कुमार सिंह चौहान से, जो कानपुर से हमारे साथ हैं। अक्षय, ये बताएं कि कानपुर में इस तरह के बहुत सारे छोटे मोटे गिरोह हैं, उनमें से कुछ का लेकिन खासा दबदबा रहता है। तो क्या वजह है कि कानपुर में इस तरह के अपराध और इस तरह के अपराधी इतने सक्रिय हैं, चाहे शहर में हो चाहे कानपुर देहात में हो? इसे समझने के लिए पहले एक शब्द को समझना पड़ेगा जिसका कानपुर के आम चाल चलन में बड़ा महत्व है, और वो शब्द है भौकाल। जिसमें बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी बड़े उद्देश्य के एक छोटे से अशिक्षित समाज को प्रभावित करने के लिए कोई काम अंधों में काने राजा होने की फीलिंग के साथ उठा लिया जाता है। कानपुर के अपराध जगत पर यदि एक दृष्टि डालें तो आपको ऐसे कितने ही मामले मिल जाएंगे, और जब उनके विकास को देखेंगे तो पता चलेगा कि इस विकास में सिर्फ उनका पदभ्रमित होना ही नहीं, उनके राजनीतिक आकाओं की सोची समझी रणनीति भी थी। चंबल और जमुना का बीहा और बुंदेलखंड के बीच औद्योगिक नगर होने के कारण यहाँ फ्लोटिंग आबादी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अपराध भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। धन्यवाद अक्षय, आपसे हम फिर बात करेंगे। और अब बात करते हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार दयानंद पांडे से। पांडे जी, बाअदब में आपका स्वागत है। और कानपुर की खबर के हवाले से अगर देखा जाए तो कानपुर के एक देहात से, कानपुर देहात जिले के एक देहात से विकास दुबे नाम का शख्स, कैसे वो विकास दुबे बन जाता है जो एक बड़ी पुलिस पार्टी पर हमला करने की हिम्मत कर बैठता है? देखिए, कोई नई बात नहीं है। असल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराध की शुरुआत हुई है कमलापति त्रिपाठी के मुख्यमंत्री काल से, और उसकी भी शुरुआत उन्होंने की गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी से। अब इसके बाद सारे बाहुबलियों को लगने, उसमें बाहुबली कई थे उत्तर प्रदेश में, सारे बाहुबलियों को लगने लगा कि हमको भी राजनीतिक कवच चाहिए। और फिर वो धीरे 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 राजनीतिक कवच इतना आ गया उत्तर प्रदेश में कि एक से एक मुख्तार अंसारी, एक से एक अतीक अहमद, एक से एक डीपी यादव, और जो कमलापति त्रिपाठी ने शुरू किया था या कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने शुरू किया था, वो दाल में नमक बराबर था अपराधियों का, अपराधीकरण राजनीति का। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नमक में दाल कर दिया और अपराधियों को पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया। और अपराधियों को न सिर्फ शामिल करना शुरू किया, उन्होंने अपराधियों को मंत्री बना, डीपी यादव उन्होंने मिनिस्टर बना दिया था। अब याद करिए,
जबकि वो अपहरण और शराब उसका यही मुख्य काम था। तो ऐसे बहुत सारे लोग, और मुलायम सिंह यादव ने जितना अपराधियों को राजनीति में शरण दी, किसी और ने दी, और न सिर्फ शरण दी, उनको एक बिल्कुल एक सफेद पोश होने का एक रास्ता दिया। फिर पुलिस में उसमें मिली, उससे पत्रकार भी आने लगे, बहुत सारी कहानियां हैं, वो आगे चलती रहेंगी। लेकिन अच्छा है कि योगी ने इन सब चीज़ों पे लगाम लगाई। लेकिन सबसे बड़ी लगाम अगर किसी ने लगाई थी तो मायावती ने लगाई थी। गुंडों का साथ वो लेती जरूर थी, लेकिन क्योंकि बिना गुंडे के राजनीति हो नहीं सकती। अब चुनावी राजनीति तो बिना गुंडों के होती नहीं है। तो होता है ना कि राजनीति अब बिना अपराध के हो नहीं सकती, और अपराध बिना राजनीति के नहीं हो सकता। इन लोगों को, खासतौर पर जिन लोगों के नाम आपने लिए, चाहे हरिशंकर तिवारी हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, और चाहे डीपी यादव हो, इनको तो लोग जानते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको जो है कानपुर शहर और कानपुर जिले के आसपास के 2 जिलों के अलावा लोग नहीं जानते हो, उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है? किस तरह से उसने इस तरह का रसूख बनाया? कहा ना कि इस वक्त अपराध जो हो गया राजीव में नमक में दाल हो गया है। दाल में नमक, पहले था कि दाल में नमक था, अब नमक में दाल की तरह राजनीति आ गया है। अपराधी डिक्टेट करते हैं, जैसे तमाम हमारी फिल्मों में आ जाएगी यही चीजें ना। जैसे देखिए कभी एक शिव प्रकाश शुक्ला गुंडा हुआ था और बहुत तेजी से उभरा था, उसको भी राजनीतिक कोच मिला था। नहीं पांडे जी, हम जो पूछ रहे थे वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट यूं था कि चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो हरिशंकर तिवारी हो, चाहे डीपी यादव हो, ये सब बड़े नाम हैं और इनका एक अपना रसूख है। इसके बावजूद वो इस तरह के टकराव की नहीं सोची, उन्होंने कभी ना किया है खुलेआम। देखिए आपको बताओ, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा माफिया, उसका तो लोग नाम नहीं जानते हैं, ये जान लीजिए। बहुत कम लोग जानते हैं नाम। ब्रजेश सिंह उसका नाम है। योगी सरकार जब बनी थी तो बड़ा आतंक था अपराधियों में। ये कहा जा रहा था कि सबकी सिट्टी पुट्टी गुम है, सब दुख के पड़े हुए हैं। योगी जब मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश पकड़ ढीली हो गई है, आपको क्या लगता है? नहीं, पकड़ ढीली नहीं हुई है। योगी ने गुंडों को बिल्कुल सबक सिखा कर रखा है। योगी, देखिए क्या होता है ना, शिव प्रकाश, कल्याण सिंह भी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त शिव प्रकाश शुक्ला पैदा हुआ था गुंडई में, और कल्याण सिंह भी बहुत सख्त चीफ मिनिस्टर माने गए हैं, और खासकर अपराध को लेकर। लेकिन जब शिव प्रकाश शुक्ला पैदा हुआ तो उन्होंने उसको मरवाया भी। एसटीएफ उन्होंने पहली बार गठित की, और एसटीएफ को पूरी छूट दी, तो फ्री हैंड जो कहते हैं ना, कि पूरे देश में जहां जैसे चाहे ऑपरेशन करे, और किया भी। एसटीएफ ने मारा भी शिव प्रकाश, और शिव प्रकाश शुक्ला के चक्कर में बहुत सारे गुंडे मारे गए। विकास दुबे, चूंकि उसने 8 लोगों को मार दिया, पुलिस वालों को, लोकल टाइप का गुंडा था, उसका प्रदेश में आधिपत्य नहीं था, अपहरण नहीं करता था वो, मतलब उस तरह का आतंक नहीं था। विकास दुबे उस बेल्ट के लिए था, और वो अपने छोटे मोटे कामों के लिए, और लोग वहाँ का लोकल, चूंकि वो प्रधान था, उसका परिवार पूरा प्रधानी में गुजार रहा था, तो इसलिए लोगों से कनेक्शन थे। लेकिन वो आतंक जैसे हरिशंकर तिवारी का आतंक था या मुख्तार अंसारी का आतंक था, उस तरह का नहीं था। उसके पास भी AK-47 मिली है जी। तो ये मतलब आप ये बताइए, योगी जी अब क्या, मतलब ऐसा नहीं, योगी को मैं बताऊं, योगी देखिए, गोरखपुर का इतिहास, योगी के मंदिर का ऐसा इतिहास है, गोरखनाथ मंदिर का ऐसा इतिहास है कि दिव्यनाथ ने गुंडों को पाला, लेकिन वो पीछे रखते थे चेलों की तरह, और जहां वो कहते थे वही करते थे, अपराध नहीं करते थे, वो सिर्फ उनका साथ देते थे। और यहाँ तक कि एक गोरखपुर में एक MLA हुआ बाद में, ओम प्रकाश पासी, वो अवैध जो के योगी आदित्यनाथ के जो गुरु अवैधनाथ, उनका चेला था, और बाद में वो थोड़ा चेलहटी करते करते इतना आजी आ गया कि उनके पैदल खड़ा हो गया, और वो भी मारा गया, उसकी भी हत्या हुई। उसका बेटा भी फिर बाद में MP बना, उसकी पत्नी भी MP बनी, उसका एक राजनीतिक कोच मिल गया उसको। ये योगी आदित्यनाथ के साथ ये है कि लोकल गुंडों को तो वहाँ शरण देते थे सिर्फ वो नशबाजी के लिए, अपराधियों को उन्होंने शरण नहीं दी, बतौर मुख्यमंत्री भी शरण नहीं दी। अभी एक उनके ऊपर दाग लग गया है विकास दुबे, उनके प्रशासन पर, उनके कार्यकाल पर, और लेकिन उस छोटे लेवल के, लोकल लेवल के नेताओं तक उसका हाथ था, साथ था, बाकी नहीं था। कानपुर बेल्ट में ही, और छोटे मोटे कामों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो था, जिससे अपहरण या ठेकेदारी जैसा उसका कोई आतंक नहीं था। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर बदमाश तो ठेकेदारी के लिए गुंडई करते हैं, ताकि उनका नाम रहे और काम हो जाए। ज़्यादातर गुंडई ठेकेदारी के लिए हुई, लेकिन विकास दुबे का नाम ठेकेदारी में या अपहरण में अभी तक तो नहीं सुना गया ना, अभी तक आया। वो अगर उसको लोग जानते भी नहीं, अगर वो थाने में घुस के संतोष शुक्ला की हत्या न की होता,
हाँ। तभी लोगों ने पहली बार उसको जाना। और इस बार अगर उसके पास अकल होती तो ये पुलिस वालों को मारने में जब भाग गया होता, मारपीट न करता। अब उसके लिए मैं समझता हूँ जीवन उसका बहुत कम समय का रह गया है। धन्यवाद पांडे जी। विकास दुबे जैसे गुंडों को बनाने के लिए जितना हमारा राजनीतिक तंत्र और जातिवाद जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार है हमारे प्रदेश के और देश के पिछड़े इलाकों के आर्थिक और सामाजिक हालात। इन्हीं हालात का फ़ायदा उठाकर फलता फूलता है इन गुंडों का कारोबार, जो धीरे धीरे इनको माफिया की शक्ल दे देता है। सरकारें लाख कोशिश करें, पर जब तक सरकार में बैठे लोग या सरकार बनाने के लिए लालायित लोग इन गुंडों से दूरी नहीं बनाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे गांवों और छोटे शहरों में स्थितियां, जो आर्थिक और सामाजिक स्थितियां हैं, उनको सुधारा जाए। बादम में आज बस इतना ही। नमस्कार।